Alhamdulillah. Today we are here. We have gathered here to open a new chapter in Benfa's achievement. We are here to inaugurate Benfa English Academy. It's really nice to see that Allah Ta'ala has taken such wonderful work from the Benfa team. मेरी उम्र 19 साल की थी जब मैं मेरा पहला NGO बनाया था. So I was just 19 and I was much slim. My hairs were black, thick and black, and it was the year 2000. अक्टूबर का महीना था एंड असर की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले तो एक पर्चा लगा था, मस्जिद के बाहर एक पर्चा लगा था कि किताबों को घरों में ज़ीनत बना के मत रखो, अगर किसी और को दे दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा. So for me that was a moment which I see that Allah Ta'ala पता नहीं कौन इंसान था जो पर्चा लगाया था, but that was the spark to start something for the community. So 22 years, if I look back, it's more than half of my life, or exactly 50%. I'm 41 now. So I feel कि अल्लाह ताला जो है, जब मैं देख रहा था कि अक्टूबर 2020, I think this was immediately COVID, first wave was down and second wave had not started, and January second wave के पहले आपने शुरू किया है काम. I think the first thing I would congratulate each and every person in Benfa for coming together and thinking of empowering the community at large. आज इस कौम में रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत है. हम जहाँ भी जाते हैं हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उन बच्चों को घर में मॉडलिंग नहीं है. रोल मॉडलिंग जो होनी चाहिए ना, बयानात में हम बोलते हैं, कुरान के वाक़ये बोलते हैं, हदीस से वाक़ये बोलते हैं, लेकिन जो मॉडलिंग घर पे होनी चाहिए वो मॉडलिंग नहीं होती. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट, हु आर द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल पीपल, व्हाट इज़ द नेक्स्ट सर्कल, राइट. हम लोग सभी माशाल्लाह प्रोफेशनल्स हैं, तो वी ऑलवेज से यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. सो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एन एवरेज मुस्लिम स्टूडेंट? If you look at that, that is very scary. For him, the average is his the next door boy or somebody who comes from the next area or some random person on Instagram. Because today we cannot discount what social media has done. Social media ने जितना penetration किया है, मुझे अभी भी याद है एक फ़िक़्ह कॉन्फ्रेंस हुआ था बेंगलोर में, तो किसी ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, टीवी हराम है या हलाल है, 25 साल पहले. तो उस वक्त के जो मुफक्किर थे, जो सबसे बड़े मुफ्ती साहब थे, दिलों में घुस चुकी है टीवी, जो है घरों में घुस चुकी है, राइट. हम इस पे अब कुछ नहीं कह सकते, वक्त जो है बताएगा. ही वॉज सो विजनरी 25 साल पहले. टुडे वी हैव मुफ्ती साहब हु कम ऑन यूट्यूब एंड डू अ लाइव बयान. व्हाट इज़ यूट्यूब? इज़ द एक्सटेंशन ऑफ टीवी टू अ वेरी न्यू लेवल, राइट. सो अल्लाह ताला जो है उन बंदों से काम लेता है जिन बंदों को अल्लाह जानता है कि इसके अंदर चाहे वो कितना ही बुरा हो, लेकिन ये मेरे बंदों के काम आएगा. तो एक और चीज़ जो मुझे मेरे दोस्त ने काफ़ी अच्छी तरह समझाया था कि अमीन, अगर अल्लाह काम ले रहा है ना, ये मत समझो कि तुम बहुत अच्छे हो. अल्लाह ताला उसके बुरे बंदों से भी जो है उसके अच्छे बंदों के लिए, बुरे बंदों के लिए काम लेगा. बस तुम्हारे लिए मौका मिला, उसको पकड़ लो और उससे जो हो सके करो. और ज़बान सीखना इतनी आसान बात नहीं. जैसे दाग साहब ने कहा था, उर्दू ज़बान है वो जो आती है आते आते. वैसे अंग्रेज़ी भी कुछ हद तक वही, कोई भी ज़बान है वो आती है आते आते. हम तो अभी बस इतने सालों से अंग्रेज़ी में ही पढ़ाई किए, बातचीत करे, लिखे पढ़े, यहाँ तक कि हम जो कहते हैं कि हम हमेशा कभी भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म आता था, हम उस पर लिखा करते थे कि हमारी मातृ ज़बान उर्दू है. और कुछ साल पहले जब और मुझे लगता था मैं उर्दू में बात करती हूँ, और कुछ साल पहले जब मेरा तारुफ हुआ वो लोगों से जो उर्दू बात करते हैं, मुझे पता चला कि मुझे तो उर्दू आती ही नहीं है. तो मैंने ये जो भी मैं बोल सक रही हूँ थोड़ी बहुत, मैं इतनी भी नहीं कह पाती थी. मैंने लॉकडाउन में अपने आप पर बैठ के सीखा है लिख पढ़ना और सुन के थोड़ा बहुत कह पाना. फिर भी
बहुत लंबा रास्ता है, इसीलिए मैंने अपनी बातचीत का आगाज़ एक ज़बान में किया है जिसमें अब मुझे बहुत शर्म आती कहते हुए कि वो उस ज़बान में मेरी रवानी है ही नहीं। वो ज़बान मेरी सेकंड ज़बान बन के रह गई। मगर इंशाअल्लाह मैं चाहती हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट्स को हौसला देने हैं कि देखिए हम सीख सकते हैं। बेनफा ने आज इंग्लिश एकेडमी की शुरुआत करने की कोशिश की है और एक लोगों को एडमिशन भी देना शुरू कर दिया। क्या लगा आप लोगों को कि सिर्फ इंग्लिश पे क्यों ध्यान देना चाहिए? क्या सोचकर आप लोगों ने ये शुरू किया? देखिए, अंग्रेज़ी जो ज़बान है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारी दो ज़बानें मानी जाती है, हिंदी और इंग्लिश। तो वैसे भी अंग्रेज़ी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और ये बात तो हम मद्देनज़र कर ही नहीं सकते कि जब तक आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आप कोई भी काम आपको नहीं मिलने वाला, एक हैसियत का काम। और हमने ये भी देखा है कि बड़ी बड़ी MNCs में भी काफ़ी इंजीनियर्स जो काम करते हैं, वो मैंने कहीं पर कोच भी किया है कि वो लोग को पढ़ने लिखने तो आता है, बात करने उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है और आखिर में वही होता है कि आप जो कहते हैं आप उसे सही तरीके से पेश ना कर पाए तो उसकी कुछ अहमियत ही नहीं होती है। इट्स लाइक व्हाट यू से एंड हाउ यू से ऑलवेज विंस। तो जब तक लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगा, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आप लोगों को इम्प्रेस नहीं कर सकते, तो जॉब नहीं मिलेगा। See, every job is now, if you are in a customer-facing job, you're a client-facing job, communication is going to be more important than your knowledge. And what use is knowledge if you cannot communicate your knowledge? ठीक है, तो अब ये बताइए कि लोगों को यहाँ पे अगर ज्वाइन करना है तो कैसे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं? दरअसल ये हमारा जो है ना, हमने माउथ टू माउथ ज़्यादातर हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। समझिए किस तरह लोगों तक मैसेज पहुंच जाए कि अंग्रेज़ी तालीम की अहमियत कितनी ज़रूरी है और एक मेयारी तालीम अंग्रेज़ी में कितना ज़रूरी है। एक हमने कम्युनिकेशन सिस्टम जो है माउथ टू माउथ, जो हमारे सब बेनिफिशरीज जो आते हैं हमारे पास ऑफिस को, उनको पास किया हुआ इन्फॉर्मेशन के इस तरह हमारे पास ऑलरेडी एकेडमी ओपन है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा जो है हमारा अपना एक व्हाट्सअप प्रोग्राम सिस्टम है जहाँ के पर हमारे 600 के करीब मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं बेनफा के। ये प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन हर व्हाट्सअप को हर 600 मेंबर्स को बेनफा की फैमिली को पहुँच जाएगा। उनके कनेक्टेड और होंगे जिसमें तकरीबन अगर एवरेज अगर हम लेंगे भी 100 तो तकरीबन इस तरह से 6000 सराउंडिंग ऑफ बेंगलुरियंस विद इन दिस एरिया will get the information, will get the message कि we have already started this academy. एक्चुअली बेनफा का एक ये है कि हम लोग जो ग्रेजुएट्स हैं उनको कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं कि जाके दूसरे बड़े MNCs में यहाँ वो इंटरव्यूज़ दे सके और पास हो सके। और एक ये भी है कि जो इंग्लिश जानते ही नहीं, जैसे बहुत सारे मुस्लिम जो अभी जो हमारे चीफ गेस्ट बोल रहे थे कि विदाउट सीइंग द FIR एंड जो कंप्लेंट्स थे पुलिस स्टेशन में साइन कर देते हैं। एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश जान ले, हमारे लोग बेसिक इंग्लिश जान ले और एप्लीकेशन फिल करें या कुछ हो तो पढ़ के साइन करें। तो बेसिक इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है हमारे कौम के लिए, तो वो भी हम लोग सिखाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर साहब ये बताइए कि अब ये जो इंग्लिश सिखाने का काम शुरू हुआ है तो इसका पूरा फॉर्मेट बताइए और मेन एक नंबर बताइए कि उस नंबर पे लोग कैसे कांटेक्ट करें, और ये भी आप बताइए कि कितनी कैपेसिटी हो सकती है कि आप लोग अगर ज़्यादा लोग आ जाएं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो जो हमने ये बेनफा इंग्लिश एकेडमी जो शुरुआत की है, कीपिंग इन माइंड अ लॉट ऑफ इश्यूज़ विच आर कम्युनिटी यूजुअली फेसेस। वाइल डूइंग द ड्राइव हमने काफ़ी लोगों से बात की और वहाँ हमें समझ में आया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम टारगेट नहीं करेंगे, हम ऑल कम्युनिटीज़ को लेकर साथ में चलेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। जहाँ पे लोग जो है कांट अफोर्ड एजुकेशन, हु डू नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश, काम कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन की वजह से जो है उनको आगे तरक्की नहीं मिल रही है। बेसिक और एडवांस इंग्लिश में जो है आपको दे हैव नो स्कोप। कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो दे हैव टू पे लॉट ऑफ अमाउंट टू कम अप लर्न दिस कोर्सेज।
तो हम जो है बेनफा की तरफ से वी हैव कम फॉरवर्ड टू हेल्प दोज काइंड ऑफ पीपल टू whom एजुकेशन इज़ अ मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम हम लोग जो है उनको फ्री एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश सिखाने का एक सेंटर हमने जो है चालू किया है। इसमें हम जो है फ्री इंग्लिश बेसिक अकेडमी बेसिक कोर्स शुरू करेंगे और एडवांस भी कोर्स जो है आगे चलकर इंशाल्लाह ये हमारा काम करने का इरादा है। एंड हमें अगर कांटेक्ट करना हो तो हमारा एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाइएगा और आपको वहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे।